देखिए फ्रेंड, अब क्या करते हैं, हम यूनिट निकालते हैं कुछ की। आइए सबसे पहले मैं यूनिट निकालता हूं जेड आयोटा की। किसकी? जेड आयोटा की। हम जानते हैं जेड आयोटा में क्या होते हैं, ए प्लस आयोटा बी टाइप के मेंबर, जहां पे ए कोमा बी कहाँ बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। ये है ओके। एक बात तो कंफर्म है, मैंने मान लिया कोई यूनिट है ए प्लस आयोटा बी। यूनिट का मतलब क्या होता है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए। क्या हो जाए? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होने का मतलब ए प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 बाय ए प्लस आयोटा बी इंटू, जैसे इसका मान लो ये ले लिया मैंने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सी प्लस आयोटा डी। अब ये इसके अंदर तो कब जाएगा, जब ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म हो। इसका रेशनलाइजेशन करो। मैंने क्या मान लिया, कोई मेंबर है, कहाँ, ये यूनिट है, यानी यू जेड आयोटा का मेंबर है। यूनिट है दैट मीन्स इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स इसका मैंने मान लिया क्या है, 1 बाय सी प्लस आयोटा डी। ये है तो यानी इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, दैट मीन्स क्या कहेंगे, ए प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई किससे करे कि आंसर क्या आता हो, 1। अब ये निकालना है मुझे। इसका नाम मान लो सी प्लस आयोटा डी रख दिया, इसका इनवर्स। सी प्लस आयोटा डी की अगर वैल्यू की बात करूं मैं, वो क्या आएगी, 1 अपॉन में ए प्लस आयोटा बी। क्या कहेंगे, सी प्लस आयोटा डी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में ए प्लस आयोटा बी। अब ये यहाँ कब आए, बाय में आयोटा है तो रेशनलाइजेशन, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा ऊपर, ए माइनस आयोटा बी अपॉन में ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये आएगा हमारे पास। और अब इसकी वैल्यू अगर इसको अच्छे से लिखे तो ये क्या लिखा जाएगा, ए अपॉन में ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस आयोटा अपॉन में बी अपॉन में ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये आएगा। और ये चीज़ें, इसका जो आंसर है हमारे पास, ये चीज़ें, इसका आंसर कब एग्जिस्ट होगा हमारे पास, जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसकी जो वैल्यू है कंप्लीट की, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू या तो 1 आए, माइनस तो आ ही नहीं सकती, या तो 1 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या है 1, तभी हमारे पास ये क्वांटिटी इंटीजर आएगी। आपको सर ये -1 हो जाए तो मैं कहूँगा -1 तो पॉसिबल है ही नहीं, ए और बी कहाँ है, इंटीजर से है, तो ए का और बी का स्क्वायर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। ए स्केयर प्लस बी स्केयर -1 तो आएगा नहीं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का आंसर 1 आए। और ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यह है, या तो ए को क्या ले लो 1 और बी को क्या ले लो 0, या फिर ए को क्या ले लो -1, बी को क्या ले लो 0, या फिर ए को ले लो 0, बी को ले लो 1, ए को ले लो 0 या बी को ले लो -1। ये 4 ही पॉसिबिलिटी है इस क्वांटिटी का आंसर 1 बनने की। आप कहोगे सर इसका आंसर 1 ही क्यों बना रहे हो, मैं कहूंगा अगर इसका 1 के अलावा कोई और आंसर हो गया तो ए बाय में समथिंग का इंटीजर होना ऑलवेज कोई जरूरी नहीं है, बी बाय समथिंग का इंटीजर होना कोई जरूरी नहीं है। ए और बी इंटीजर है और ए स्केयर प्लस बी स्केयर का आंसर अगर 1 आ गया तब गारंटी है ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यहां बिलोंग कर जाएगा। ओके, अब वैल्यू ले जाके पुट कर दो यहां ए प्लस आयोटा बी की, ए को 1 रखो, बी को 0, फिर ए को -1, तो क्या क्या आंसर आएगा, 1 -1, फिर आयोटा और माइनस आयोटा, ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सिर्फ ए प्लस आयोटा बी की क्या वैल्यू आई है, ये आई है। मतलब ये सिर्फ 4 ऐसे एलिमेंट है जिनका इसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्या कहेंगे, 4 एलिमेंट हमारे आए। अगर आपको ये कहे, कोई एलिमेंट दे दिया आपको 2, आपको ये बोल दिया जाए क्या 2 यहां बिलोंग करता है जेड आयोटा में, हम कहेंगे यस बिलोंग करता है। क्या ये यूनिट है, हमारा आंसर होगा नो, दैट इज नॉट ए यूनिट, ये यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है हमारी इस रिंग के अंदर नहीं आता। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जैसा कि हम जानते हैं क्या होना चाहिए, वैसे तो 1/2, बट ये हमारी रिंग के अंदर नहीं है। अच्छे से हम क्या बोलेंगे, ये जो रिंग है हमारे पास जेड आयोटा, इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 दे दे। इसका मतलब 2 यूनिट नहीं है। सिर्फ इसके पास कितनी यूनिट है, ओनली 4 यूनिट है। कौन कौन, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा।
क्या बोल देंगे, इसके पास कितने यूनिट है, ओनली 4 यूनिट है। ओके, ये हो गया इसका यूनिट। अब मान लो अगर हमें ये दे दिया जाए क्या, Z√2, इसके पास किस टाइप के मेंबर होंगे, इसके पास मेंबर होंगे A प्लस B√2 टाइप के मेंबर, सच दैट A, B कहाँ बिलोंग करता है, Z से। ओके, अब वही चीज मैंने मान लिया, लेट कोई A प्लस B√2 ये मेंबर कहाँ बिलोंग करता है, यूनिट्स के अंदर है, किसके यूनिट के अंदर, इस यूनिट में, यहां है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट होता है। क्या मीनिंग है, A प्लस B√2 की मल्टीप्लाई C प्लस D√2 से करे कि आंसर क्या आता है, 1। टारगेट है C प्लस D√2 की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई तब ये यूनिट हो जाएगा, इसको वहां भेज देंगे, क्या जाएगा, ये C प्लस D√2 ये हमारे पास हो जाएगा 1/A प्लस B√2, बाय में रूट है, रेशनलाइजेशन A माइनस B√2, A माइनस B√2, ऊपर क्या आंसर आ जाएगा, A माइनस B√2 अपॉन में A का स्क्वायर माइनस 2B का स्क्वायर, ये आ गया। अब इस क्वांटिटी का आंसर, ऊपर A और B तो क्या इंटीजर है, अगर हमारे पास A का स्क्वायर माइनस 2B का स्क्वायर, अगर ये हमारे पास इसका आंसर या तो 1 बन जाए या फिर -1 बन जाए, क्या कहेंगे, इसका आंसर या तो 1 बन जाए या फिर -1 बन जाए, तो ये जो क्वांटिटी आएगी नीचे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर A माइनस B√2, अगर इस क्वांटिटी का आंसर 1 हुआ और -1 हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के एक चीज तो कंफर्म हो गई, मेरा टारगेट ये जो है इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, कब, जब A² माइनस 2B² की वैल्यू क्या हो, +-1। मतलब हम क्या कहेंगे, यहां से हम ये कह सकते हैं कि दिस बिलोंग इन दिस, ये क्या होगा हमारे पास, ये यूनिट के अंदर बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ A² माइनस 2B² का आंसर +-1 हो। ऐसा आपसे ये कहे कोई क्या 3+2 आयोटा, क्या 3+2 आयोटा, क्या ये आपका Z√2 के अंदर बिलोंग करता है, तो हमारा आंसर आएगा यस, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्या कहेंगे, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। आपको सर आपको कैसे पता चला, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, A का स्क्वायर 9 माइनस 2, B कितना है यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 8 1, तो इसका क्या आ गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। आप कहोगे सर इसका निकाल के दिखा सकते हो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो मेरा आंसर आएगा यस, निकाल सकता हूं। क्या आएगा, आइए निकालते हैं। 3+2 आयोटा की किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, ये यहां रखा, x नाम दे दिया इसका, और उसको 1/3+2 आयोटा, ये इसमें आना चाहिए। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, 3 - 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा, क्या आएगा ऊपर 3 - 2 आयोटा, और बाय में क्या हो जाएगा 9 माइनस का 4, एक सेकेंड, ये ठीक है ठीक है, 3+2 आयोटा की मल्टीप्लाई इससे करी, ये तो इसका मेंबर ही नहीं है, ये गलत ले लिया, इसका मेंबर कौन लेना होगा मुझे, 3+2√2, ये इसका मेंबर है, कंपेयर करो, हाँ ये ठीक है, ये इसका मेंबर है ना, B ये है यहाँ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना मुझे, क्या 3+2√2 की x से करें, आंसर क्या आना चाहिए 1,
तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2 अपॉन में 3 माइनस 2√2, आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2√2। इसका इन्वर्स कौन आ गया ये। ओके इसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों हो गया, कंपेयर करो, a कितना है 3, b कितना है 2, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या आ गया प्लस का 1 आ गया। एक बात तो कंफर्म है, अगर आपको एक यूनिट मिल जाए, क्या, अगर रिंग के अंदर z√2 के अंदर अगर आपको एक यूनिट मिल गया ना तो लगातार 4 यूनिट मिलेंगे, 4 के मल्टीपल मिलेंगे। आप कहोगे सर कैसे, 1 को छोड़ के, जैसे मान लो आपने एक ये यूनिट लिया, कौन यूनिट लिया, ये यूनिट लिया है। कब, ए को क्या लिया मैंने, ए को मैंने लिया है यहाँ 3 और बी को मैंने लिया है 2। एक काम करो, अब आप क्या करो ना, ए को -3 लो, माइनस का 3 प्लस का 2√2, ये भी तो यूनिट है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसको 3 ही रखो, उसको माइनस कर दो, ये भी यूनिट है। अब दोनों को माइनस और दोनों प्लस, मतलब ये है, अगर आपको ये रिंग दिखाई दी गई, इसके अंदर अगर एक यूनिट है, जैसे ये यूनिट मिल गया मुझे एक, तो लगातार कितने यूनिट मिलेंगे, 3 और मिलेंगे, तो 4 यूनिट हो गई ये। तो ऐसे ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी ऐसे पेयर है जहां a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का आंसर 1 या फिर -1 आता हो। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट मैनी ऐसे पेयर है जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ओके तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि जेड आयोटा के अंदर कितने यूनिट होते हैं, ओनली 4 यूनिट होते हैं। कौन, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। और z√2 के अंदर कितने यूनिट होते हैं, इनफाइनाइट मैनी यूनिट होते हैं। और इसमें कौन यूनिट बनेगा, इसमें वो एलिमेंट यूनिट बनेगा जहां पर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का आंसर +-1 आता हो। क्या कहेंगे, इसके अंदर यूनिट कौन आएगा, जहां पर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का आंसर +-1 आता हो। ओके अब कुछ और देखते हैं हम। एक और देखिए, जैसे मान लो हमें Z6 दे दिया जाए, वन 2 3 4 5, मैं ये जानता हूं ये सेल्फ इनवर्स है, ये सेल्फ इनवर्स है, इनका किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, इनमें से किसी का भी क्या नहीं होता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो इसका मतलब अगर यूनिट की बात करूं किसकी, Z6 की, तो Zn में यूनिट कौन होते हैं, जिसका इस 6 के साथ GCD 1 आता है। Zn में यूनिट कौन होती है, जिसका इस 6 के साथ GCD 1 आता है। तो इसमें सिर्फ 2 यूनिट है, कौन कौन, 1 और 5। कौन है इसके पास यूनिट, ओनली 2। ओके ये हो गया यूनिट का हमारा वर्क। अब एक आगे बात करते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट की। किसकी, आइडम्पोटेंट एलिमेंट। देखो क्या होता है आइडम्पोटेंट एलिमेंट, हमारे पास ये एक रिंग है R, ऑपरेशन वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर, ये रिंग है, लेट कर लिया हमने, एक A एलिमेंट है, कहाँ बिलोंग करता है, रिंग से। A कहाँ बिलोंग करता है, रिंग से, इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट एलिमेंट इफ A का स्क्वायर करे तो वापिस A आता हो। ये है रिजल्ट। किसी भी एलिमेंट को क्या कहेंगे, आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहेंगे। पहली बात तो वो रिंग का मेंबर हो और उसका स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा क्या आता हो, इटसेल्फ आता हो। क्या कहेंगे, उसका स्क्वायर करने पे इटसेल्फ आता हो, उसको हम आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहेंगे। एक बात तो कंफर्म है, आप कहोगे सर क्या, अगर हम 0 की बात करें, 0 का स्क्वायर जो करेंगे ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। और कोई आइडम्पोटेंट एलिमेंट हो या ना हो, 0 हमेशा आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है। क्या कहेंगे, कोई और एलिमेंट आइडम्पोटेंट बने या ना बने, 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या कोई और एलिमेंट आइडम्पोटेंट एलिमेंट बने या ना बने, आइडेंटिटी का तो स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी हमेशा आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है। ओके इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई ऐसी रिंग हो जाए जिसके पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट ही ना हो।
क्या कोई ऐसी रिंग नहीं बनाई जा सकती जिसके पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट ही ना हो? आप कहोगे सर बनाई क्यों नहीं जा सकती? बनाई जा सकती है। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर देखो 2z ले लो, मैं कहूंगा ले लो 2z, 0 1 2 ये रहा। अब रिंग बनेगी तो एडिशन की आइडेंटिटी भी आनी चाहिए। एडिशन की आइडेंटिटी कौन होती है? 0। एडिशन की आइडेंटिटी कौन होती है? 0। और 0 पे तो स्क्वायर करने पे वापस 0 देगा ही देगा। इसका मतलब आप कोई ऐसी रिंग नहीं बना पाओगे जिसके पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट ना हो। क्या कहेंगे? कोई भी ऐसी रिंग बनाना पॉसिबल नहीं है जिसके पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट ना हो। ओके, अब एक थ्योरम है। क्या है थ्योरम? इफ लेट ए कहां बिलोंग करता है? रिंग में, ठीक है। और कहता है रिंग कैसी है? इंटीग्रल डोमेन। ये कैसी है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन है ये हमारे पास। देन ए या तो हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू या तो हमारे पास 0 है या फिर इसकी वैल्यू 1 है। ये है एक ऐसा एलिमेंट है आइडम्पोटेंट। मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है जब हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन दे दी जाए। क्या कहेंगे? जब हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन दे दी जाए, इंटीग्रल डोमेन का जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है वो या तो 1 है या 0 है। कोई एलिमेंट दे दे, मतलब ये कहे ए एक आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। ये क्या है? आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। किसका? इंटीग्रल डोमेन का। तो इसकी जो वैल्यू है या तो आएगी 0 या आएगी 1। क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू या तो आएगी 0 या फिर आएगी 1। मतलब कि जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है, क्या कहेंगे? जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है उसके पास एटमोस्ट 2 क्या होंगे? सॉरी 2 क्या होंगे? आइडम्पोटेंट एलिमेंट। इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होगा? यूनिटी 1 भी होगा और 0 भी होगा। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? अगर हमारे पास कोई रिंग है जो इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास सिर्फ ओनली 2 आइडम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं, 0 और 1। आइए करते हैं प्रूफ। सो इजी है प्रूफ। ए क्या है? आइडम्पोटेंट एलिमेंट। इसका क्या मीनिंग है? ए का स्क्वायर करेंगे तो वापिस ए आएगा। यहां से ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां से ए कॉमन ले लो, ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 है तो क्या होगा? या तो पहला 0 या दूसरा 0। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है यानी कि विदाउट 0 डिवाइजर। क्या है ये? विदाउट 0 डिवाइजर। विदाउट 0 डिवाइजर का क्या मीनिंग है कि अगर जब जब दो नंबरों की, दो रिंग के मेंबरों की मल्टीप्लाई 0 आएगी, या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। क्या होगा? इनमें से या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा। ये 0 हुआ तो ए की वैल्यू 0 और ये हुआ तो ए की वैल्यू 1। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है ए की, या तो 0 या फिर 1। ओके, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। मतलब अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, क्या कोई इंटीग्रल डोमेन है उसके पास क्या होंगे? ओनली 2 आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। बट अगर कोई रिंग हो उसके पास सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट हो, उसका इंटीग्रल डोमेन होना कोई जरूरी नहीं है। अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या? इफ रिंग इज इंटीग्रल डोमेन देन इट एज क्या? इट एज ओनली 2 आइडम्पोटेंट एलिमेंट, 1 इज 0 एंड सेकेंड इज 1। अगर कोई हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है उसके पास सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। क्या कहेंगे? उसके पास ओनली 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। बट किसी रिंग के पास ओनली 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट हो, उसका इंटीग्रल डोमेन होना कोई जरूरी नहीं है। ओके, आया समझ में? ये क्या रिजल्ट बन गया हमारा? रिजल्ट ये बन गया, अगर ए क्या है? इंटीग्रल डोमेन, और आर क्या है? इंटीग्रल डोमेन, और ए एक आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, तो इसकी चॉइस क्या है? या तो 0 या 1। मतलब किसी भी इंटीग्रल डोमेन के पास ओनली 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होती है। क्या होते हैं? सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। कन्वर्स अगर मैं बात करूं, मैं आपसे ये पूछूं, लेट आर इज ए रिंग सच दैट आर हैज ओनली 2 आइडम्पोटेंट एलिमेंट,
देन रिंग इज इंटीग्रल डोमेन। ये क्वेश्चन है। अगर कोई रिंग हो, क्या हो, कोई रिंग, कैसी रिंग कि उसके पास सिर्फ ओनली का मतलब सिर्फ दो ही आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट हो, देन रिंग इज इंटीग्रल डोमेन। क्या वो रिंग इंटीग्रल डोमेन बनेगी? तो आंसर आएगा नीड नोट, और इन जनरल कहेंगे नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे? जब किसी रिंग के पास सिर्फ दो ही आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट हो, उस रिंग का इंटीग्रल डोमेन बनना कोई जरूरी नहीं है। आप कहोगे सर काउंटर एग्जाम्पल, आइए। Z6 0 1 2 3 4 5, Z6 नहीं, 2Z, 2Z क्या, अगर मैं बात करूं Z6 की, जीरो 1 2 3 4 5, एक तो जीरो है, जैसे इसके पास जीरो का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 3 का स्क्वायर यहाँ 3 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो यहाँ तो 4 है। कोई और एग्जाम्पल सर्च करते हैं जिसके पास सिर्फ दो ही क्या हो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट। इसके पास तो 4 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट पा गए, कौन, 0 1 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 4 भी है, 4 का स्क्वायर 16, 16 यहाँ बिहेव लाइक है 4, क्योंकि 12 बिहेव लाइक है 0, और 4 है। ऐसी हम रिंग सर्च करते हैं जहाँ पर सिर्फ दो ही आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट हो और वो क्या ना हो। अच्छा, क्या उठाया मैंने, जैसे अगर Z4 की बात करें, 0 1 2 3, यहाँ तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 1 का, 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी लाइक 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 भी लाइक 1। तो यहाँ पे आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट की बात करूँ तो सिर्फ दो ही है, कौन, 0 और 1। क्या 0 और 1 दो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है। क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? नहीं, विद जीरो डिवाइजर है। 2, 2 ये नॉन जीरो एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करी तो 0 आ गया, विद जीरो डिवाइजर नॉट इंटीग्रल डोमेन। और ये जानते ZP जब ये प्राइम होता है तभी ये इंटीग्रल डोमेन बनता है, ये क्या नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और इसके पास कितनी आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है, 2। इसका मतलब ये कन्वर्स हो गया नॉट ट्रू, यानी कि क्या हो गया, क्या कहेंगे हम, अगर कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन है, क्या कहेंगे, अगर कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन है उसके पास दो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे। आपसे ये कहे क्या कोई ऐसी रिंग बनाई जा सकती है जिसके पास सिर्फ एक ही आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट हो, तो जवाब होगा नहीं, कोई ऐसी रिंग नहीं बनाई जा सकती जिसके पास सिर्फ एक ही आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट हो। आप कहोगे सर क्यों, मैं कहूंगा दो एलिमेंट तो कम से कम लेना होगा, एक तो एडिशन की आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी। क्या दो एलिमेंट तो आपको लेने ही होंगे, एक तो कौन, एडिशन की आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी। यानी अगर आपको रिंग बनानी है, क्या बनानी है, रिंग, तो कम से कम दो मेंबर लेने होंगे, एक मेंबर लेके रिंग नहीं बनाई जा सकती। क्या कहेंगे, एक मेंबर लेके रिंग नहीं बनाई जा सकती। अगर आपको रिंग बनाना है कम से कम दो एलिमेंट लेने होंगे। क्या होने होंगे, कम से कम दो एलिमेंट। यानी कि सबसे छोटी रिंग की बात करें तो वो Z2 है, 0 1। अगर ये कहे कि हाउ मैनी एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट रिंग, कि जो स्मॉलेस्ट रिंग बनाएंगे हम
उसके अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, नॉन एम्प्टी पे वर्क चला हुआ, तो क्या कहेंगे, एटलीस्ट 2 एलिमेंट, एक तो एडिशन की आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लीकेशन की। यहां से हमें क्या सीखने को मिला, अगर कोई रिंग, उस रिंग के पास सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट हो, उसका इंटीग्रल डोमेन होना कोई जरूरी नहीं है, बट अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तब तो उसके पास 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। क्या कहेंगे, अगर कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन है, उसके पास सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, 0 और 1, एडिशन की आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब उस रिंग के पास सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। क्या उस रिंग के पास सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट है तो उसका इंटीग्रल डोमेन होना कोई जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल Z4 में 0 और 1 ये 2 ऐसे आइडम्पोटेंट एलिमेंट है और नहीं है, बट दैट इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, ये रिजल्ट इंटीग्रल डोमेन क्या फील्ड के लिए भी वैलिड है, फील्ड किसके लिए भी वैलिड है, फील्ड के लिए। अगर R फील्ड है और A बिलोंग करता R में, तो इसका मतलब इसके जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे वो 0 और सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। इस थ्योरम से देखो, इस थ्योरम ने हमारा कितना काम आसान कर दिया। जैसे इंटीग्रल डोमेन अभी हम प्रूव करके आ चुके हैं, जैसे अभी हमने किया था Z Q R C Z आयोटा, ये है, ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आइडम्पोटेंट एलिमेंट की, तो इनके पास जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है वो 2 ही है, एक तो 0 और एक 1। क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास है Z है, Q है, C है, या फिर Z√2 है, या फिर Q√2 है, या फिर Q√P है, ये जो है हमारे पास, इनके पास अगर बात करें तो क्या कहेंगे, ओनली 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, 0 और 1। क्या कहेंगे, सिर्फ 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, कौन, 0 और 1। ओके, आगे आइए, अब बात करते हैं निलपोटेंट एलिमेंट। क्या कहेंगे, निलपोटेंट एलिमेंट। देखो, लेट ए कहाँ बिलोंग करता है, आर में, इज निलपोटेंट एलिमेंट if there exist a positive integer k such that a की पावर k करे तो 0 आ जाए। 0 का मतलब होता है एडिशन की आइडेंटिटी। क्या कहेंगे, a कोई रिंग का मेंबर है और इसको हम निलपोटेंट एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ए क्या है, रिंग का मेंबर है, इसको हम निलपोटेंट एलिमेंट कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट, क्या मिलनी चाहिए मुझे, पॉजिटिव पावर मिलनी चाहिए कि ए की पावर के करे तो 0 आ जाए। ऐसे एलिमेंट को हम निलपोटेंट एलिमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, ऐसे एलिमेंट को हम निलपोटेंट एलिमेंट कहते हैं। ओके, समझ में आया। क्या कहेंगे, किसी भी रिंग के मेंबर को हम निलपोटेंट कहेंगे जब हमें एक पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के करे तो 0 आ जाए। और ये जो के पावर है स्मॉलेस्ट, के इज कॉल्ड निलपोटेंसी। क्या कहलाएगी ये, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आएगी के की, दैट इज कॉल्ड निलपोटेंसी ऑफ ए की निलपोटेंसी। निलपोटेंसी मतलब वो कम से कम वो पावर जिसको करने पे वो 0 आया, वो क्या कहलाती है, निलपोटेंसी। ओके, आइए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं।